नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास एवं उपन्यासकार टॉप 20 क्वेश्चन, स्पेशल टेस्ट सीरीज व रिवीजन। इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। शुक्ल जी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? पहला परीक्षा गुरु, दूसरा भाग्यवती, तीसरा नूतन ब्रह्मचारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुक्ल जी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा 1882 में परीक्षा गुरु लिखा गया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है? पहला झांसी की रानी, दूसरा नूरजहां, तीसरा हृदयहारिणी, चौथा सम्राट अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, हृदयहारिणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदयहारिणी है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। यह उपन्यास 1904 में प्रकाशित हुई है। तीसरा प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? पहला सुरेंद्र मोहन पाठक, दूसरा गोपाल राम गहमरी, तीसरा किशोरीलाल गोस्वामी, चौथा ओम प्रकाश शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। गोपाल राम गहमरी के अन्य उपन्यास डबल जासूस, बेकसूर की फांसी, डाके पर डाका, जासूस पर जासूसी, चक्करदार चोरी। चौथा प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा विनोबा भावे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका अनुभवों पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, तीसरी सत्ता तथा यातना घर व ढाई घर। पांचवा प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चंद्रिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो पहला राही मासूम रजा, दूसरा असगर वजाहत, तीसरा मुद्रा राक्षस, चौथा अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चंद्रिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। छठा प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य है? पहला देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है, दूसरा गैर हिंदी भाषी पाठक चंद्रकांता पढ़ने हेतु हिंदी सीखा, तीसरा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य है उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? पहला राधा कृष्ण दास, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा लज्जा राम मेहता, चौथा जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। आठवां प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? पहला प्रेमचंद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी हैं। नवा प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं? पहला श्रीनिवास दास, दूसरा किशोरीलाल गोस्वामी, तीसरा बालकृष्ण भट्ट, चौथा बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा बालकृष्ण भट्ट जी नूतन ब्रह्मचारी
और 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं। 10वां प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? पहला सामाजिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा पौराणिक, चौथा यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक। प्रसाद जी के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल तथा तितली चर्चित रहे तथा इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम इरावती है, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। 11वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 12वां प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? पहला गोदान, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा रंगभूमि, चौथा सेवा सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। 13वां प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? पहला रंगभूमि, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा गबन, चौथा मानस का हंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला रंगभूमि। सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। 14वां प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? पहला सेवा सदन, दूसरा निर्मला, तीसरा प्रेमाश्रम, चौथा गोदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। 15वां प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? पहला रंगभूमि, दूसरा गोदान, तीसरा मंगलसूत्र, चौथा सेवा सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। 16वां प्रश्न है, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा 13। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे। पहला सेवा सदन 1918 ईस्वी, दूसरा वरदान 1921 ईस्वी, तीसरा प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, चौथा रंगभूमि 1925 ईस्वी, पांचवा कायाकल्प 1926 ईस्वी, छठा निर्मला 1927 ईस्वी, 7वां प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, 8वां गबन 1931 ईस्वी, 9वां कर्मभूमि 1932 ईस्वी, 10वां गोदान 1936 ईस्वी, 11वां मंगलसूत्र प्रेमचंद के निधन के कारण अपूर्ण रह गया। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं? पहला कृष्णा सोबती, दूसरा रेणु, तीसरा राही मासूम रजा, चौथा भगवती चरण वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव उपन्यास में भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज आदि। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? पहला प्रेमचंद, दूसरा राही मासूम रजा, तीसरा जैनेन्द्र कुमार, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। 19वां प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है? पहला मैला आंचल, दूसरा आधा गांव, तीसरा वरुण के बेटे, चौथा परती परिकथा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 20वां प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है? पहला सारा आकाश, दूसरा आपका बंटी,
तीसरा मुर्दा सराय, चौथा 1 इंच मुस्कान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। आपका बंटी, महाभोज, मनु भंडारी के अन्य उपन्यास हैं। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं सारा आकाश, सह और मात, उल्टा आदि। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला नागार्जुन, दूसरा शिवपूजन सहाय, तीसरा फणीश्वर नाथ रेणु, चौथा शिव प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा। हिंदी बॉन्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। भावी शिक्षक व शिक्षिकाओं को हिंदी बॉन्ड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।